पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए। अमीन साहब, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है ये, अपने डिप्लोमेट्स को, अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाना, यानी कि आप भारत और कनाडा के रिश्ते उस पॉइंट तक, उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से अब बातचीत के जरिए किसी चीज के सुलझने की उम्मीद खत्म हो जाती है, और तब आप इतना बड़ा कदम उठाते हैं। देखिए, ये वियना कन्वेंशन है जो हमारे पूरे विश्व में जो हमारे डिप्लोमेट्स इधर से और उधर जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में पोस्टेड होते हैं। विशाल जी, सवाल इस बात का है कि वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो सरकार जो है, उसने मुझे लगता है अपना विश्वास खो दिया है और हमारी सरकार के साथ में, और हमारी सरकार को उनके कृत्यों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक आतंकवादी का सहारा लिया और उसकी जो हत्या हुई, उसमें हमारे अधिकारियों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जबकि कभी भी कहीं नहीं देखा गया कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस तरह की छोटी हरकतों में शामिल हों। कभी नहीं करते। वो हमारे देश के लिए जाते हैं और हमारे इंडियंस का ख्याल रखते हैं। अब वहाँ पे तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, इसीलिए विश्वास खो दिया है उन्होंने हमारी सरकार के साथ में। तो इसलिए हमारी सरकार ने ये इशू किया है कि हमारे जो वहाँ पर डिप्लोमेट हैं, इनमें हाई कमिश्नर मिस्टर संजय वर्मा, उनको बुलाया है, और साथ में जो हमारा मिशन के और लोग हैं, उच्च अधिकारी, उनको भी वापस बुला लिया गया है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये नाराजगी जाहिर की जाती है उस कंट्री के खिलाफ कि देखिए, हमारे आपसे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और हम आपसे कोई ऐसे संबंध रखना नहीं चाहते। लेकिन अमीन साहब, यहां पर एक कंफ्यूजन है, वो से आप दूर कीजिएगा। क्या इससे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ना कहा जाएगा, या फिर जो अभी डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वापस बुलाकर, क्योंकि उन्हें कुछ केस में संदिग्ध बता रही है कनाडा की सरकार, इस वजह से आप उन्हें वापस बुला रहे हैं और फिर आगे कुछ और डिप्लोमेट्स भेजे जाएंगे? या अभी के लिए ये समझा जाए कि नहीं, ये फिलहाल के लिए हम डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ रहे हैं आपसे कुछ समय के लिए? नहीं, ये एक नाराजगी है और जो हमारे अधिकारियों को इन्वॉल्व करने की बात की है, इसलिए उन अधिकारियों को बुलाया जा रहा है कि किसी तरह की उनको कानूनी पचड़ों में न डाला जाए, क्योंकि हमारे अधिकारी इस तरह कोई कार्य करते नहीं। कोई भी डिप्लोमेट पूरी दुनिया में है, हर जगह इस तरह नहीं होता जिस तरीके से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, वो लोग इन्वॉल्व है इसमें। और आतंकवादी जो हमारे यहाँ से देश से छोड़ के चले गए हैं, उन नहीं, मैं वही, मेरा वही फिर एक बार मेरा वही सवाल है अमीन साहब, कि अभी जो हैं डिप्लोमेट्स, आप उन्हें तो वापस बुला लेंगे, तो फिर आगे कुछ डिप्लोमेट्स और भेजेंगे? क्योंकि भाई कामकाज तो बहुत बड़े लेवल पर डिप्लोमेट्स वहां पर कर रहे हैं, और भारत की बहुत बड़ी आबादी है जो कि कनाडा में रह रही है। आपको डिप्लोमेट्स तो वहां पर चाहिए ही, तो क्या आप आगे डिप्लोमेट्स भेजेंगे, या अभी माना जाए कि नहीं भेज रहे हैं? नहीं, ये भारत का सख्त रवैया है। इस तरह से जो लोगों ने चार्ज लगाए हैं, उन अधिकारियों को तो बुलाया ही जा रहा है, साथ में छोटे अधिकारियों को भी साथ में बुलाया जा रहा है, यानी इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, उनको मैसेज दे रहे हैं कि हम अपना मिशन बंद कर रहे हैं। अगर आप हमसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम पे विश्वास रखेंगे। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था कि हम अपना मिशन बंद कर रहे हैं वहां पर। ये सिर्फ एक डिप्लोमेट को वापस बुलाना नहीं है ना, ये बहुत, उससे बहुत बड़े स्तर की बात हो गई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी यहां से आगे से कैसे देखा जाए? अभी भी कुछ दिन पहले जब लाओस में प्रधानमंत्री थे, वहां पर भी ट्रूडो साहब ने कह दिया कि हमारी तो मीटिंग हो गई है, हमारी तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हो गई है। फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से सूत्रों से ऐसी जानकारी आई कि नहीं साहब, कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। जस्टिन ट्रूडो के साथ संबंध तो कभी भी बिल्कुल साधारण, जो नॉर्मल हम कह सकते हैं, वैसा तो कभी भी नहीं था। पर निज्जर जैसे मुद्दे को इतना बड़ा बना देना, जहां पर उनका अपना ऑपोजिशन भी ट्रूडो पर चढ़ गया है कि भाई आप इतने से मुद्दे को लेकर के एक देश के साथ अपने संबंधों को इस स्तर तक खराब क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो वहां पर अपनी जो सरकार की छवि है, वो धूमिल उनकी हो चुकी है जस्टिन ट्रूडो की, और वो वहां सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए वहां जो हमारे सिख लोग रह रहे हैं वहां पर, उनको ये दिखाना चाह रहे हैं और उनको उनके साथ मिलकर इस तरह की बात करना चाह रहे हैं कि जिससे लगे कि वो उनके हितैषी हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि वो उनके भी हितैषी हैं या वो हमारे भारत के हितैषी हैं। हित में अच्छा ही होगा दोनों के कि भी फिलहाल अपने जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो आ रहे हैं, और जो छोटे अधिकारी हैं उनको भी साथ में बुलाया जा रहा है। ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि देखा जाए तो बिजनेस हमारे यहाँ से ज्यादा है, स्टूडेंट हमारे यहाँ ज्यादा पढ़ते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पैसा इकोनॉमी जो है उनकी जो बैलेंस कर रही है, हमारे कंट्री दे रहा है उनको। ऐसा नहीं कि वो हमको दे रहे हैं, हमारे यहाँ से बहुत कुछ ले रहे हैं। तो हम उनका, हमारा इंडिया का अपर हैंड है, और मोदी जी इसीलिए सख्ती से रख रहे हैं अपने सामने, और हमारे विदेश मंत्री भी इस मामले में झुकने वाले नहीं है। और जो उन्होंने स्टेप लिया है, ये सरकार के लिए एक अच्छा स्टेप है, और उनको बताने के लिए, एक समझाने के लिए एक मैसेज भी है बहुत बड़ा कंट्री और दूसरे देशों के लिए भी जो इस तरह की हरकतें में इन्वॉल्व हो। एक सवाल अमीन साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जैसे ये खबर सामने आई है
एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उन पेरेंट्स के मन में जिनके बच्चे बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है, क्योंकि भारत से तो बहुत सारे बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं, काम के लिए वहां पर जाते हैं। उनके मन में चिंता आ जाती है कि कहीं भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है उनमें ज्यादा टेंशन तो नहीं है, कल को वहां पर अगर नहीं, कोई दिक्कत होती है तो क्या उनकी मदद के लिए वहां पर कोई होगा या नहीं होगा, वो किससे संपर्क करेंगे, ये सवाल मन में आते हैं। और आगे जो भेजना चाहते हैं अपने लोगों को कनाडा, वो अभी भेजें, रुक जाएं, क्या हमारे संबंध हैं? मेरे समझ से जिनको अभी जाना है वो थोड़ा रुक जाएं, और जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, कनाडा गवर्नमेंट की, हमारे इंडियंस की जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए था और ले रहे होंगे। उनके साथ कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सीधा कंट्रास्ट नहीं है उनके साथ में, पब्लिक के साथ में। तो पब्लिक जो है वो उसको कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो इंडियन जो वहां पर रह रहे हैं उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस मामले में देखा जाए तो फिर कार्रवाई के लिए दूसरे रुख भी है हमारे पास, इंडिया गवर्नमेंट के पास। जी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आने वाले कुछ दिन आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से ट्रूडो पर वहां ऑपोजिशन का प्रेशर हो सकता है, भारत में से लेकर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, दोनों ही बातें? देखिए, वहां पर काफी दिनों से इनके खिलाफ, वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहा है मामला, और अपोजिशन बड़ा स्ट्रांग है वहां पर। इसलिए ये सहारा इस तरह का ले रहे हैं और अपना स्टैंड दिखाना चाह रहे हैं कंट्री में कि देखिए हम इंडिया से भी नहीं दबते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, और हम साथ दे रहे हैं सिख लोगों का, जो कि उनके लिए उचित नहीं है। जब देखा जाए तो ये हमारा वियना कन्वेंशन, खैर अब तो उनको बुलाया जा रहा है, और हमारे डिप्लोमेट के जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। इनडायरेक्टली ये है कि हम फिलहाल मिशन लगता है बंद होने वाला है।